नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स है: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 पैरामीटर्स के बेस पर किसी देश ने मानव विकास में क्या प्रोग्रेस की है उसको दिखाते हैं। और इन 3 पैरामीटर्स में हेल्थ के पैरामीटर को अगर चेक करना है तो उसका जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो जो हेल्थ पैरामीटर है वो इम्प्रूव हो रहा है, उससे HDI इम्प्रूव होगा। एजुकेशन का जो पैरामीटर है उसके इंडिकेटर्स हैं मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो अगर मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ रही है यानी एजुकेशन बढ़ रही है तो HDI की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर अगर बढ़ रहा है तो भी HDI की वैल्यू बढ़ेगी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर्स को कैसे देखते हैं, उसके लिए हम GNI ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा PPP परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड देखते हैं। तो आगे हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हेल्थ पैरामीटर को, एजुकेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ये आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंडेक्स की। तो मैंने आपको पीछे बताया है कि हेल्थ इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। तो हेल्थ इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री की -20 डिवाइडेड बाई 85 -20। इसमें 20 और 85 क्या है, ये है मैक्सिमम और मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो हिस्टोरिकल डेटा है देशों अलग अलग देशों का, तो उसमें पाया गया है कि जो मिनिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20 हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है 85। तो किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जो हेल्थ इंडेक्स आ जाएगा, जैसे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 72 है, तो हेल्थ इंडेक्स इंडिया का आ जाएगा 72 -20 डिवाइडेड बाई 85 -20। इसी तरह से एजुकेशन इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। एजुकेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कोई बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वो कितने साल स्कूल जा सकता है। और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि जो 25 या 25 ईयर से अबोव जो एडल्ट है वो कितने साल स्कूल गए हैं एक्चुअल में। तो जैसे इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 13 है नई डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 6.9। तो इस फॉर्मूला में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे एजुकेशन इंडेक्स भी आ जाएगा। यह अलग अलग देशों का अलग अलग एजुकेशन इंडेक्स होगा। फिर बात करते हैं इनकम इंडेक्स की। तो इनकम इंडेक्स में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखी जाती है ग्रोस नेशनल इनकम की। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो $100 पर ईयर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 75,000 पर कैपिटा पर ईयर PPP एडजस्टेड डॉलर में। तो जो जिस भी किसी कंट्री की जो इनकम होगी उसको हम इसमें पुट कर देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है LN, ये है लोग, तो लोग वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगी, जैसे इंडिया का जो GNI पर कैपिटा है वो है 9,047। तो जो इनकम इंडेक्स है वो क्या आएगा इंडिया का, लोग 9,047 माइनस लोग 100 डिवाइडेड बाई लोग 75,000 माइनस लोग 100। तो ये कैलकुलेट करके इंडिया का इनकम इंडेक्स आ जाएगा। तो हेल्थ इंडेक्स आ गया हमारे पास, एजुकेशन इंडेक्स आ गया और इनकम इंडेक्स आ गया।
इन सभी का जीएम यानी ज्योमेट्रिकल मीन इनका लेंगे तो आ जाएगा एचडीआई का इंडेक्स। तो एचडीआई के इंडेक्स की वैल्यू हेल्थ, एजुकेशन और इनकम इंडेक्स के ज्योमेट्रिक मीन से आ जाती है। अब बात करते हैं हमारी नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में। तो हम पिछले कई सालों से पढ़ते आए हैं कि टॉप करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नॉर्वे, पर अब की बार आइसलैंड ने टॉप किया है। फर्स्ट रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आइसलैंड की, जिसकी वैल्यू है एचडीआई की 0.972। आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है। 0 के पास जितनी एचडीआई की वैल्यू होगी लो डेवलपमेंट को बताएगी, और जितनी 1 के आसपास वैल्यू होगी उतने हाई डेवलपमेंट के बारे में बताएगी। तो जो टॉप किया है वो आइसलैंड ने किया है 0.972 वैल्यू के साथ। इंडिया की रैंक 130 है, 130 रैंक है, और बांग्लादेश की रैंक भी 130 है, 0.685 एचडीआई वैल्यू है। ये 130 रैंक कैसे है? क्योंकि दोनों की जो एचडीआई वैल्यू है वो 0.685 है। पाकिस्तान की रैंक 168 है, 0.544 एचडीआई वैल्यू के साथ। और जो सबसे कम वैल्यू है एचडीआई की वो है साउथ सूडान की 0.388 वैल्यू। तो एचडीआई वैल्यू के बेस पर अलग अलग देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकी रैंक है 1 से 74 तक। फिर है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकी रैंक है 75 से 124 तक। उसके बाद में मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ये है 125 से 167, और 168 से 193 तक है लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो इंडिया है, इंडिया की रैंक है 130। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों की रैंक 130 है, तो ये आते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। और पाकिस्तान की रैंक है 168, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 168 से 193 तक है लो ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो पाकिस्तान आएगा लो ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनकी रैंक आपने देख ली है। अब कुछ एमसीक्यू है, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस एचडीआई इंट्रोड्यूस किसने किया? एचडीआई वैसे इंट्रोड्यूस किया है जो एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशन की यूएनडीपी। पर अगर किसी पर्सन की अगर बात करें तो वो है महमूद उल हक। और साथ में आपको नाम दिख रहा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन का मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। पर अगर हम इंट्रोड्यूस की बात करें किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है महबूब उल हक। सेकंड है व्हाट इज़ यूज फॉर इनकम एचडीआई। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम जीएनआई पर कैपिटा पीपीपीपी एडजस्टेड इनकम की बात करते हैं। थर्ड है एचडीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि एचडीआई क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है, ना कि अर्थमेटिक मीन। 2010 में ये मेथोडोलॉजी चेंज की है। 2010 से पहले अर्थमेटिक मीन ही होता था, परंतु 2010 के बाद हमारी जो मेथोडोलॉजी है एचडीआई कैलकुलेट करने की वो ज्योमेट्रिक मीन है। फोर्थ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एचडीआई। ये भी आपको पहले मैंने बता दिया, ये है 85 ईयर्स। फिर है एचडीआई कैटेगरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो एचडीआई कैटेगरी है ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये है मीडियम। 4 कैटेगरी है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। इंडिया लाई करता है मीडियम कैटेगरी में। और फिर है
लोवेस्ट रैंक्ड एसडीआई कंट्री, तो लोवेस्ट रैंक्ड एसडीआई कंट्री है साउथ सूडान। तो यह था दोस्तों एसडीआई का पूरा विवरण। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।